डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम बताएंगे। दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आपका होता है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। और इस 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य 5 अलग अलग वंशों के द्वारा शासन किया गया। और उसी 5 अलग अलग वंशों के शासन का क्रम क्या था और उनके संस्थापक क्या थे, इसी का ट्रिक हम आप लोगों के सामने 5-7 मिनट का लेकर के आए हैं। और ये अक्सर आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ चुका है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? तो गुलाब खिले तू सैया लो। गुलाब खिले तू सैया लो। तू सैया, सैया की जगह अगर आप चाहें तो सांस भी कर सकते हैं। गुलाब खिले तू सैया या सांस लो। अब इसमें जितने भी दिल्ली सल्तनत के वंश हैं, सभी वंशों का नाम इसमें क्रम से निकलता चला आएगा, जिन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक अपना शासन किया था। अब ये तो वंशों का क्रम हो गया। इसके नीचे चाहें तो आप संस्थापक का भी ट्रिक जोड़ सकते हैं। गुलाब खिले तू सैया लो, कुत्तू जल गया, खिज्र बहा। अब यहाँ पर ये जो कुत्तू जल गया, खिज्र बहा, ये किसका ट्रिक हो गया? तो ये आपके संस्थापक का ट्रिक हो गया। अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या के लिए आप 2 कॉलम बना सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले क्या करेंगे, क्रम से आप वंशों का क्रम लिख देंगे। तो गुलाब खिले तू सैया लो। और इसी के पैरेलल आप देख रहे होंगे कि संस्थापक का नाम आया हुआ है। तो अब संस्थापक का भी इसका नाम लिख लीजिए क्रम से। कुत्तू जल गया, खिज्र बहा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये संस्थापक हो जाएगा और इस साइड में कौन हो जाएगा? वंशों का क्रम। तो गुलाब से कौन सा वंश निकला? तो गुलाब से आपका निकल गया गुलाम वंश। उसके बाद से खिले से कौन सा वंश निकल जाएगा? खिलजी वंश। उसके बाद से तू से कौन सा वंश निकलेगा? तो आपका निकल जाएगा तुगलक वंश। उसके बाद से सैया से कौन सा वंश निकला? तो ये आपका निकल गया सैयद वंश। लो से कौन सा वंश निकला? तो लो से आपका निकल गया लोदी वंश। तो इस तरीके से ये 5 वंशों का क्रम हो गया। और कुत्तू से कौन सा शासक बन गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की क्या की गई? स्थापना की गई। और गुलाम वंश की स्थापना के साथ साथ यही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक के सामने क्या आया है? जल। जल से कौन सा शासक निकला? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। उसके बाद से आपका गया से कौन सा शासक निकला? तो गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद से खिज्र से कौन सा शासक निकला? तो आपका खिज्र खां निकला। बहा से कौन सा शासक बन जाएगा? तो बहलोल लोदी बन गया। तो इस तरीके से अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा तो खूब आसानी से आप वंशों का क्रम और इसके संस्थापक का नाम आसानी से निकाल सकते हैं। और ट्रिक क्या है? तो गुलाब खिले तू सैया लो, कुत्तू जल गया, खिज्र बहा। और इसी बहलोल लोदी जो था, ये लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का संस्थापक हुआ। और इसी लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो था आपका इब्राहिम लोदी। और उसी इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में
आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। और जब इब्राहिम लोदी मारा गया तो भारत से दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, अंत हो गया। और जब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया तो मध्यकालीन इतिहास का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, जिसे मुगल वंश या मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और यही मुगल काल आपका 1526 ईस्वी से लेकर के आपका 1857 ईस्वी तक चलता है। और इसी 1857 ईस्वी में आपका मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र हुआ। और इसी बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और वहाँ पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और मुगल वंश का अंत हो गया। और भारत में एक नए इतिहास की शुरुआत हुई, जिसे आधुनिक इतिहास के नाम से जाना गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।